समाचार आप तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छोटी तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपसे नए नए लोगों को साझा कराते हैं, तो अभी हमारे साथ उपस्थित हैं सुधीर कुमार पटेल सर, और ये समाज सेवी हैं और बहुत लोगों को समाज में सेवा किए हैं। तो हम जानते हैं इनसे क्या कुछ सेवा करते हैं और क्या कार्यरत किस पद पे हैं। तो समाचार आप तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर सर। तो आप अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। आपका आप तक आपका बहुत आभार है। और मैं आपके माध्यम से समाज में ये बताना चाह रहा हूँ, समाज सेवा एक बहुत बड़ा योगदान है और जो इसको हर आदमी इस योगदान में शरीक होना चाहिए। समाज में बहुत ऐसे चीज़ों से लोगों जो है ग्रसित रहते हैं, जिसको ध्यान नहीं लोगों देते हैं। वो चीज़ों को उत्थान करने के लिए मैंने बहुत प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करते रहूँगा। मैंने अपना नौकरी छोड़ करके ये समाज सेवा में अपना जीवन को अर्पित कर दिया हूँ। मैंने अपना स्टार्टिंग जॉब मैं सरकारी जॉब से किया, उसके बाद मैंने बैंक के भी सर्विस किया। मुझे उस चीज़ों में मन नहीं लगा। मुझे हमेशा खटकते रहा कि कहीं ना कहीं समाज को मैं उत्थान करूं। तो जीवन एक समझिए कि समर्पित है। तो उस समर्पण में मेरा समाज को लेकर के शुरू से प्रेरणा रहा था कि कहीं ना कहीं किसी का मैं एक स्रोत बनूं जिससे उत्थान हो सके। तो समाज में मैं देखा जैसे कि बहुत लोग जो गरीब गुरबा रहते हैं, जो कहीं ना कहीं वो आगे जा कर के कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते, जिसको लोगों हर काम से वंचित रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं उत्थान करने का प्रयास किया। जैसे दलित महादलित टोला में जा जा करके उन लोगों को मैं पोषाहार और वितरण में शिक्षा के प्रति भी मैं जाकर के उत्थान करने की कोशिश किया। उन बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में नाम दाखिला कराने में भी सहयोग किया, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे। उनके बच्चों को प्रतिभा इतना रहता है कि उनको पढ़ना चाहते थे, ऐसे जगह पे उन लोग जो है अपना समय खेल कूद में दे रहे थे। उन लोगों को मैं स्कूल में जा कर के नामांकन करवा करके पढ़ाने का काम भी किया। ऐसे गरीब गुरबा महिलाओं को जो समझिए कि उनमें प्रतिभा बहुत था, उनमें कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ करके मैंने उन लोगों को उत्थान करने का कोशिश किया हूँ। तो हर समाज के कहीं ना कहीं मैं जोड़ करके अब समाज का मैं एक दायरा जो है उसको तोड़ करके उन लोगों को आगे बढ़ करके उन लोगों को उस समाज में मैं जोड़ने के काम कर रहा हूँ जहाँ पे जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं ऐसे लोगों को मैं हमेशा उन लोगों को जो है प्रेरणा देते रहता हूँ। कहीं ना कहीं आपको समाज का जो प्रतिभा आप दिखाएं, जैसे महिला लोगों को बहुत सारी प्रतिभाएं घर में हाउस वाइफ बनकर रह जा रही हैं, लेकिन उसको समाज जो है केवल हाउस वाइफ के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज की महिला देख लीजिए, जो गरीब महिलाएं हैं, जो कारगा में बहुत सारे कुटीर उद्योग में ऐसे मकाम पे चले गए हैं जो उसको समाज भी सैल्यूट कर रहा है। तो ऐसे ऐसे समाज को हमने कनेक्ट किया है और जोड़ा हूँ, जो आगे चल के समझिए कि मेरे बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। जी सर, हम महिलाओं के लिए आपके पास क्या कुछ है जो कि आप हम लोगों की मदद कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं फील्ड में पढ़ लिख कर के भी कुछ उन लोग को आगे करने को चाह रही हैं और कर नहीं पा रही हैं, तो कैसे संपर्क करें? या फिर कुछ महिलाएं हैं, वो लोग कैसे संपर्क करें? आप किस तरह से मदद हम लोगों को कर पाएंगे सर? आप बताइए कुछ। देखिए, हम लोग एक समाज सेवी के जरिए जो है हमको स्वर्ग एनजीओ के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी पूरे बिहार भर में पूरे करीब करीब मैंने महिलाओं को जोड़ा हूँ, सिलाई कटाई से भी जोड़ा हूँ। वो ऐसे महिला जो बहुत सारे प्रतिभाएं लेकिन वो कर नहीं पाते, वो हाउस वाइफ बनकर रह गए। तो उन लोगों को अपने साइट पे जा कर के उन लोगों को मैं लॉगिन करने के लिए बोलता हूँ, उनको एम्प्लॉयमेंट भी देने का मैं कार्य कर रहा हूँ। और महिला आज के महिला जो शक्तिकरण में जो है उनके हर चीज़ को ज्ञान रहते हुए, लेकिन वो ज्ञान जो है एक हाउस वाइफ बन करके जो रह जाया करता था, उसको मैं उसको दूर कर रहा हूँ। और साइट पे भी उनको मैं ये कहता हूँ कि मेरे साइट पे जा करके जो है उनसे संपर्क करें और हमसे जुड़े। अगर कुटीर उद्योग में भी बहुत सारे महिलाओं को हम लोग ने जोड़ा, जैसे सिलाई कटाई इस तरह का ब्यूटिशियन। तो मैंने उन लोगों को माध्यम जो है कुटीर उद्योग से जोड़ करके उस लोग स्वरोजगार भी बनाया, जो आज महिला अपने आप पे खड़ी हुई है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो बहुत सारे महिला हम लोग के साथ जुड़ करके काम भी कर रही हैं और स्वरोजगार के तहत उन लोग अपना भी स्वरोजगार जनरेट करके बहुत सारे रोजगार भी दे रही हैं महिला। तो महिला को हमेशा हम लोग तो प्रेरणादायक रहा और उन लोग आगे बढ़ चढ़ कर के भी काम किए हैं। तो हम लोग से तो हमेशा
जुड़ी हुई रही हैं महिला, और हम लोग बेरोजगारी भी मुक्त करने की कोशिश में हैं। जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग इंडस्ट्री लगा करके एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग देने के काम किए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग महिला को एम्प्लॉयमेंट किया है। सर, तो आपसे हम कैसे मिले, कैसे संपर्क करें, लोग आपसे कैसे मिले, आपका कोई पता वगैरह आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, हमसे स्वर्ग एनजीओ के माध्यम से भी मिल सकते हैं और साइट पे जा कर के विजिट कर सकते हैं। तो मेरा पता ये है कि हाउस नंबर 12 रोड नंबर 1 पटना 25 में जो हाँ मेरा और संस्था का वहाँ ऑफिस भी है, वहाँ से जाकर मिल सकते हैं और समझ सकते हैं, और डायरेक्ट वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सर, इसके अलावे और समाज में सर और किन किन जगहों में आप मदद कर रहे हैं, ये बताइए सर। देखिए, समाज में हम लोग बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। पहला चीज़ तो है कि पर्यावरण और जल जागरूकता अभियान भी चला रखे हैं। जो पर्यावरण में जो जितने सारे अभी जो बिल्डिंग बन रहे हैं, उस बिल्डिंग को बनाने में जो पेड़ पौधा को जो काट रहे हैं, हम लोग वहाँ पे वृक्षारोपण का भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन में भी रह सके। और जल जो संचय, आज जो है हम लोग जल संचय, जो बारिश का पानी हो रहा है, कुछ जो जल जो है डायरेक्ट नाला में जाने के बाद वो जो समझे कि वेस्टेज ही जाता था, उसको जल संचय करने के लिए तालाब बना करके भी हम लोग जल संचय करवा रहे हैं। और जल शुद्धि जो है उस भी फिल्ट्रेशन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो पानी में आज के जो लेयर है, जो जितने लेयर ख़राब हो चुके हैं, उस लेयर को भी फिल्ट्रेशन करने के लिए भी काम कर रहे हैं। और ये पानी जो है शुद्ध पानी हम लोग जो है घर घर में देने का भी काम कर रहे हैं, जो सरकार के माध्यम से भी हम लोग उनके जुड़ करके उनको घर में भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो हम लोग को जो स्वर्ग एनजीओ है उसके माध्यम से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और इसके अलावे और सर पर्यावरण में वृक्षारोपण में ये सब में आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज के पर्यावरण में हम लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। अभी पूरे बिहार भर में हम लोग 1 लाख पौधा लगाएंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं वैशाली से, और वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में करीब करीब पौधा जो हम लोग 25,000 पौधा लगा चुके हैं। और ये पर्यावरण को हम लोग संचय कर रहे हैं, और पर्यावरण से सबको हम लोग बोलेंगे कि आपने एक पौधा लगाया तो समझिए ये 14 करोड़ 15 करोड़ आबादी में ये ऑटोमेटिक पर्यावरण जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। नहीं, पर्यावरण को जब संचय करके रखेंगे तो मेरा वो ऑटोमेटिक हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा जो है हॉस्पिटल का जो चक्कर लगाता है वो चक्कर से दूर हो जाएंगे। आज की जो डेट में पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ते जा रहा है, गाड़ी का हो पॉल्यूशन, या फैक्ट्री का हो, या आर्सेनिक हो, या ध्वनि, जो भी पॉल्यूशन अब आज के डेट में, तो उसको हम लोग को रोकना हम लोग का जिम्मेदारी बढ़ता है, प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी बढ़ता है। तो मैं तो नागरिक से भी बोलूँगा कि प्रत्येक आप अपने फैमिली मेम्बर में एक भी पौधा लगाएं, और उस पौधा को जो है हर आदमी को एक पौधा लगाने का प्रेरणा दें। तो मैंने ये तो प्रण लिया, कम से कम अभी स्टार्टिंग में हम लोग 1 लाख पौधा लगाएंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते जाएंगे, यानी हर जिला में हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम चालू रखा है। बिल्कुल। तो सर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि महिलाओं, पुरुषों और लड़कियों को आप बहुत ही मदद कर रहे हैं अपने एनजीओ के थ्रू। आपने अपनी नौकरी को त्याग करके समाज में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, और साथ ही साथ आप आगे भी कर रहे हैं कुछ सर। तो इसके लिए तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही हम लोगों का भी मदद करते रहें। और हमारे दर्शकों को के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर जाते जाते? दर्शकों को मैं यही करता हूँ, बिहार अपना इतना बढ़िया बिहार है, जो बिहार में हम लोग को संस्कार है, उस संस्कार के जरिए सब चीज़ मिलेगा। देशों विदेशों में अब जो नहीं देखे हैं उस संस्कार यहाँ मिलेगा। तो आप अपने स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रखने का भी लोगों को प्रेरणा करें, जिससे आप समाज सुधर सकता है, आपको ही सुख शांति का प्रतीक बने। एक बहुत बड़ा मिसाल बन सकता है बिहार को, जो आपका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। जी, तो दर्शकों आपने देखा, जाना और समझा कि सुधीर सर कितना कार्यरत हैं, एग्रेसिव हैं समाज को लेकर के, समाज के लोगों को लेकर के कितना कुछ किए हैं। अब तक कोरोना में भी बहुत कुछ आपने किया है लोगों के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कोरोना के टाइम में उस समय बहुत क्रिटिकल टाइम में बहुत लोगों का जो तबीयत वगैरह ख़राब हो रहा था, ऑक्सीजन को लेकर के मगनमारी हो रहा था, तो मैंने उन लोगों को घर जा करके अपने जान पे परवाह नहीं रखा, उसमें जा करके उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ऑक्सीजन जो अवेलेबल नहीं था, तो उस फैक्ट्री में जहां ऑक्सीजन फिलिंग हो रहा था, मैं वहां से उन लोगों को ऐसे घरों में जहां पे इतने क्रिटिकल पोजीशन में था, जाके मैं ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का, सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। और हर डॉक्टर को
भी हम लोग ये सजेशन दिए कि ये कम से कम आपके ऊपर जो है डिपेंड है, थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट में लापरवाही ना करें। तो सबसे बड़ा भी ये तो योगदान कोरोना के टाइम में डॉक्टरों लोगों का रहा, जो अपने जान जीवन पे खेल करके ने मरीज को बचाया। और हम लोग अभी डॉक्टर का कोरोना योद्धा अवार्ड कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी कोरोना योद्धा अवार्ड कर रहे हैं, जिसमें ऐसे डॉक्टर जो समझिए क्रिटिकल टाइम में भी अपना जान जीवन दे जोखिम में डाल करके भी लोगों को बचाया। तो मैं ऐसे डॉक्टर को सैल्यूट करना चाहता हूँ, और ऐसे डॉक्टर आज समाज के प्रेरणादायक हैं, तो मैं उनको सम्मानित भी करूँगा अपने प्रोग्राम के तहत। सर, आपको समाज सेवा करके कैसा फील लगता है, कैसा लगता है आपको? मुझे तो समाज सेवा, मुझे लगा कि जीवन जन्म लेना तो कर्म करके ही जाना है, तो ऐसे कर्म क्यों ना कर दें कि आपका इतिहास में भी नाम लिया जाए। हम अपने जन्म ले करके जाने का केवल नहीं सोचे, अपने जीवन काल में अपने कुछ कर्मों का अपना जरूर जो ऐसा रखें कि आने वाले दिनों में आपका पीढ़ी जो है आपको याद करे। तो अपने जीवन में समाज तो से जोड़ेंगे तो भी आपको समाज जुड़ेगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें दर्शकों को बताने के लिए। तो दर्शकों, ऐसे ही लोगों से, नए नए लोगों से आपको परिचित कराते रहेंगे, नई नई जानकारियों के साथ साझा कराते रहेंगे, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।